जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ देखते हैं कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को समस्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप डरिए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप इस मतलब इसको आप अच्छे से नहीं समझे हो तो ये आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किस तरह से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप उससे डरे नहीं, बिल्कुल आसानी से इसे समझ जाइए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आता है तो आज मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके बिल्कुल ध्यान में हो जाएगा और आप उसको अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों अभी हम फिलहाल तक 10 तक देखेंगे और ये ढेर सारी चीज़ें चलती रहेंगी, यानी कि अभी ये मेरा पहला वीडियो है, इसके वजह से मैं यहाँ अभी इसे छोटा ही बना रहा हूँ, इसे उतना बड़ा नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो यहाँ ज़रा देखिए कुछ बच्चे कैसे कहते हैं। तो दोस्तों मुझे क्या करना है कि पहले इस तरह से चीज़ें बना लेनी है। देखिए क्या करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक की चीज़ें लिख लेनी है आपके कॉपी में। फिर इसके बाद जरा देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे या फिर कैसे बन गया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप 1 से 6 तक चीज़ें लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये आपके सेल हैं SPDF, ये आपके सब सेल हैं, तो इसमें ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अबाव के नियम से। ये है, लेकिन इस तरह से आप भरते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, इसी से आपका बोरबरी का नियम भी निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे हम करते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या कर लेना है, 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं लिख लेनी है। फिर इसके बाद आप SPDF का तो नाम सुने ही होंगे, तो उन्हीं को यहाँ पर भर लेना है। देखिए जैसे यहाँ पर पहले में आप देखिए यहाँ पे यस लिखना है, पूरे में पहले में यस लिख लेना है। दूसरे में देखिए एकदम आसान काम, इसको बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। तो पहले 1 से लेकर के 6 तक की चीज़ें लिख लीजिए। फिर इसके बाद 2 कितना है 2 बार लिखिए, 3 को 3 बार लिखिए, 4 को 4 बार लिखिए, 5 को 5 बार, 1 2 3 4 5 बार लिखिए, 6 को 6 बार लिखिए। देखिए दोस्तों ये जी तक आपका मतलब भरना संभव नहीं रहता है, लेकिन आपका ऐसे तक खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है ना। तो चलिए हम इसको जहाँ तक भी भर पाएंगे इसे करेंगे। तो पहले इसे बनाते हैं इस तरह से। फिर इसमें क्या करते हैं, देखिए हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। किधर से किधर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। फिर इसके बाद फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर उससे नीचे की तरफ आएंगे। इसमें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब हमारा है पहला कोष कौन सा भरेगा, पहला 1s भरेगा। फिर इसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर इसके बाद क्या भरेगा 2s भरेगा। फिर इसके बाद कौन सा भरेगा, फिर ऊपर जाएंगे, इस 2p भरेगा। 2p भरने के बाद 3s भरेगा। 3s भरने के बाद क्या भरेगा, 3s भरने के बाद आपका भरेगा 3p। 3p भरने के बाद भरेगा 4s। और ध्यान रखिए कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। s में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 भर सकते हैं, d में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और f में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। और भी इसके खास नियम है, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे। चलिए हम लोग पहले को भरना शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिए कि पहले में देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो वो 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, पहले कोष में क्या आ जाएगा 1s, है ना। पहले में क्या आएगा 1s। अब इस पर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो 1s कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं 1s2। तो जैसा कि आपने जाना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ही है, यानी कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1, यानी परमाणु क्रमांक यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक ही उसका बनता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो 2 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे 1s1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब 1s के बाद आपको कौन सा भरना है 2s। कहने का मतलब कि सब में अलग अलग नहीं होगा, ये शुरू होगा यहीं से, फिर इसके बाद भरते 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 जहाँ तक ये भर जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1s मैंने शुरू किया 1s, तो ये बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 देखिए, तो इस पर कितने ज़्यादा भर सकते थे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भर लिए हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए लिथियम को देखते हैं। तो यहाँ पर 1s2 ये तो भर लिए, लेकिन अभी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ये कितना है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो कहाँ जाएगा, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, ये इस तरह से आता है। फिर इसके बाद यहाँ से हो करके अब इसमें क्या कौन सा भरेगा
ये 2s भरेगा, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, ये चीज़ें करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे किसको, 2s को, ध्यान दीजिएगा 2s को। तो s में कितने, 2 तो भर सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे हमारे उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। तो देखिए 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर इसके बाद इसको देखते हैं बेरिलियम को। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको कैसे भरेंगे, तो आप जानते ही हैं 1s2 2s2, 2 और 2 4 तो भर गए। देखिए 1s, फिर इसके बाद 2s, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। तो दोस्तों कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण हम वीडियो को यहीं तक बनाए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।